हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज मैं आपको जिस भूतिया हवेली की कहानी सुनाना चाहती हूँ वो सन 1922 की है। एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति ने एक हिल स्टेशन पर एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई थी। वो हवेली 16 एकड़ में फैली हुई थी। उसमें कई कमरे, बड़े बड़े हॉल, किचन्स और छोटे छोटे गार्डन्स भी थे। दरअसल इस अमीर व्यक्ति की शादी होने वाली थी और वो अपनी नई दुल्हन को इस नई हवेली में लेकर आना चाहता था। जब इस बंदे की शादी हुई तो वहाँ बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। पार्टी में बहुत सारे नामी गिरामी लोग आए और जब उसकी दुल्हन ने पहली बार इस हवेली को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर हवेली में रहने वाली है। धीरे धीरे उसे इस हवेली से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। वो अक्सर अपने कमरे में से बाहर के गार्डन को निहारती रहती थी। जब उसके पति काम से बाहर जाते तो भी वो इस घर में रहकर इस घर को हर वक्त निहारती रहती थी। उसके हस्बैंड जब भी यहाँ पर होते वो अपने दोस्तों को पार्टी दिया करते थे, लेकिन ये बात उनकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो चाहती थी इस घर में उनके अलावा और कोई भी ना आए, इसलिए जब भी वो अपने दोस्तों को इनवाइट करते थे वो उन पर बिगड़ जाती थी और उन्हें भला बुरा कह देती थी। इससे उस अमीर आदमी को अपनी इंसल्ट फील होती थी, लेकिन वो समझ चुका था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो इस घर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी है और अब तो ऑब्सेशन वाली बात हो गई है। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता था पर वो समझती ही नहीं थी। जब भी वो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता वो बाहर भी नहीं जाती थी। वो इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन घर के नौकरों को वो औरत अपने कमरे में मरी हुई मिली और वो खिड़की से बाहर अपने गार्डन की तरफ देखती जा रही थी। कोई भी नहीं समझ पाया कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और उसकी मौत एक राज बनकर ही रह गई। इसके बाद उसके पति ने ये घर छोड़ दिया और वो एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। फिर ये घर उस हादसे के बाद कई सालों तक बंद रहा। उसके बाद उस अमीर व्यक्ति से ये घर एक कंपनी ने खरीद लिया और उस कंपनी ने इस घर को एक होटल में बदल दिया। जब इस घर में लोग रहने के लिए आने लगे तो यहाँ से कुछ शिकायतें लोग करने लगे। अक्सर लोग कहते थे उन्हें इस घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक औरत की आकृति उन्हें लॉबी में चलती हुई दिखाई देती है। इसी बात से क्यूरियस होकर 3 लड़के इस घर में रुकने के लिए आए। जब वो पहले दिन यहाँ पर आए तो उनमें से 2 लड़के शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए और बाकी एक लड़का इस मैंशन में अकेले रह गया। जब वो नीचे के हॉल में बैठा हुआ था तब उसे ऊपर के कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया क्योंकि वो इस हवेली में अकेला था। उसने ऊपर जाकर कमरे में चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो जैसे ही नीचे आया और जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ उतर रहा था उसे अपने पीछे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए और जैसे ही वो पलटकर देखता था वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया। जब उसके दोस्त वापस आए तो उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हवेली बड़ी पुरानी है और ऐसे में यहाँ पर कई बार छोटी सी छोटी आवाज़ भी काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। तो ये सोचकर उन्होंने इस बात को रफा दफा कर दिया और फिर वो लोग अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़े उन्हें लॉबी में एक औरत दिखाई दी। उसका पूरा फेस कुछ भी विजिबल नहीं था, बहुत अंधेरा था। सिर्फ एक डरावनी सी परछाई जैसी जो औरत की शेप में थी वो दिख रही थी। तीनों ने ये देखा एक साथ और तीनों बहुत ज़ोर से डर गए और वो वहाँ से भागे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस जाकर चेक करने की सोची। जब वो वापस गए तो वहाँ पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी हवेली में उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और अगले ही दिन उन्होंने इस हवेली से चेकआउट कर लिया। लोग आज भी कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई देती है
जो कि शायद वही औरत है जिसकी यहाँ पर मिस्टीरियस ढंग से मौत हो गई थी। वो अभी भी इस घर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और इसीलिए वो होटल के किसी भी गेस्ट को यहाँ पर रुकने नहीं देती, क्योंकि उसे इस हवेली में किसी और का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।